चलो देखो, एक में क्या करा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे 1 से 5 तक में जो सवाल है, इसमें जहाँ भी रिक्त स्थान है उसकी क्या करना है, पूर्ति करना है, रिक्त स्थान में भरना है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको जितना जल्दी बना लो फ़ायदा रहता है। ऑब्जेक्टिव माने 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन सही रहता है, उसको टिक लगाना रहता है ना। चलो इसमें सबसे पहला क्या है, देखो कह रहा है भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल बराबर क्या होता है। तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल बराबर होता है, सीधा याद रखना है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। भाग बनाया है ना, देखो यहाँ पर आता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। यहाँ पर जो आता है उसको कहते हैं भागफल, और अंत में जो बच के आता है उसको कहते हैं शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो वही है, याद रखना है। बस ये फार्मूला है, ट्रिक नहीं है कोई चीज़, सीधे फार्मूला है, याद रखना। उसके बाद है भाग एल्गोरिथ्म में। भाग एल्गोरिथ्म इसी को कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल को, समझ गया। इसी को संकेत में पढ़े थे px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, समझ गया। भाग एल्गोरिथ्म में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात। भाग एल्गोरिथ्म में शेषफल कौन सी होगा? शून्य होगा। शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। नहीं तो शेषफल का घात जो होगा भाजक के घात से कम होगा। शेषफल का घात क्या होगा? कम होगा। किसके? भाजक के घात से। किसके? भाजक के घात से, समझ गया। उसके बाद देखो 3 में 7y के पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर भागा 2y बराबर है ना, क्या होगा? 2y से इसमें भाग दोगे तो क्या होगा? तो 2y से भाग दो कहीं साइड में रख पर, 2y से भाग दो 7y के पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर, यही ना है। तो 2y में कितना से गुना करेगा तो 7y के पावर 3 आएगा। अरे यही है, कुछ और है, देखो तो 7y के पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर भागा 2y है ना, यही है। बराबर कितना होगा? चलो तो 2y में कितना से गुना करेगा तो 7y के पावर 3 आएगा। तो तुम लोग सोचता होगा 2 का 2 में तो 7 अबे न करे छै, तो कैसे गुना करिए? तो बाबा 2 लिख लो और गुना करो। यहाँ पर हमको लाना है 7, तो हम क्या करेंगे? 2 में कितना से गुना करेंगे तो 7 आएगा। देखो तो हल्का दिमाग लगाना, 7/2 से गुना करेगा तो आ जाएगा 7, 2 से 2। तो यानी हम गुना करेंगे 7/2 से। अब y तो एक गो है लेकिन लाना है 3 गो, तो y स्क्वायर, समझ गया। हाँ, तो अब क्या यहाँ पर कितना होगा? 7y के पावर 3 होगा। अब 2y में ये क्यों तो है, ये है तो ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस से तो माइनस करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब 2y में कितना से गुना करेगा तो माइनस 4y स्क्वायर आएगा। सबसे पहले तो माइनस लाना है तो माइनस देंगे, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। y एक गो है लेकिन लाना हमको 2 गो है, तो 1y से गुना करेंगे तो आ जाएगा, है ना। पहले यहाँ उतार देंगे इसको, माइनस 4y स्क्वायर बचल हवा के। अब तब 2y में माइनस 2y से गुना करेंगे तो माइनस 4y स्क्वायर आएगा। चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा 0। तो खत्म हो गया। यही ना आया है, कितना आया है? 7/2 y स्क्वायर माइनस 2y। समझ गया कि नहीं? समझा है कि नहीं? हाँ, बाद में पूछेंगे तब। चलो चौथा देखो कह रहा है यदि px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में qx बराबर 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या आएगा। देखो इतना में सिंपल सी भाषा में कह रहा है, इसमें जो है हम इससे भाग देंगे तो भागफल का घात कितना आएगा? किसका घात? भागफल का घात। तो भागफल का घात निकालते हैं तो मालूम है px/qx बराबर क्या होता है? px का घात है ना बटे qx का घात। ये हम फार्मूला पढ़ाए हैं। बराबर क्या होता है? px का घात कितना है इसमें? देखो तो ये ना px है, कितना है इसका घात? 2 है तो 2, अब बटा रहता है तो माइनस हो जाता है। भागफल का घात निकालने में क्या होता है? px का घात में से qx का घात
घटा देते हैं। क्यू एक्स यानी 2x का घात कितना है 1, तो 2 - 1 बराबर 1। हमको घाते न पूछ रहा है, तो घात कितना होगा 1। समझ गया। हाँ, पी एक्स में से क्यू एक्स का घात घटा देंगे तो निकल जाएगा भागफल का घात। अब पाँचवा देखो, यदि पी एक्स बराबर क्या है क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स बराबर क्या है क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, और कह रहा है क्यू एक्स बराबर नहीं है 0। क्यू एक्स बराबर नहीं है 0 यानी भाजक 0 नहीं होता है। भाजक जब 0 हो जाएगा तो भाग किससे देगा। कह रहा है क्यू एक्स का घात जो है बड़ा है। क्यू एक्स का घात यानी ये जो भाजक का घात है बड़ा है किसके घात से, पी एक्स का घात यानी भाज्य के घात से। भाजक का घात क्या है बड़का है। देखो इसमें भाज्य का घात बड़का रहता है, भाजक के घात से तब ना भाग लगता है। इसमें उल्टा कर रहा है, भाजक का घात ही बड़ा है भाज्य के घात से। किसके घात से, ये पी एक्स यानी भाज्य के घात से। तो आर एक्स बराबर क्या होगा, तो जब देखो ये बार आता है भाजक, ये बार आता है भाज्य, ये बार आता है भागफल, ये बार आता है शेषफल। तो ये भाजक का घात जो है कह रहा है बड़का है एकरा से, तो कह रहा है आर एक्स बराबर क्या होगा। तो आर एक्स बराबर, अगर इस कंडीशन में ऐसा रहता है तो आर एक्स बराबर हो जाता है सीधे भाज्य के घात से। भाज्य बराबर हो जाता है किसके बराबर हो जाता है, भाज्य बराबर। तो आर एक्स बराबर यहाँ पर सीधे हो जाएगा पी एक्स, है ना। नोट करो, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आए तो ठीक है, ज़्यादा मगज